गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और क्या क्या बोले जाते हैं। आप बताइए। आज के इस नए यूट्यूब चैनल के नए वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है और मैं आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से रजनीकांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप लोग हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। कहा जाता है ना कि अगर किसी इंसान को प्यार मिले तो कोई भी चीज़ करने को तैयार रह जाता है। तो बस यूट्यूब चैनल के माध्यम के हिसाब से मोटिवेशन एंड इंग्लिश दोनों सिखा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, आपको मोटिवेशन भी मिल रहे हैं और साथ साथ बेसिक नॉलेज जो होता है इंग्लिश का वो मैं दे रहा हूँ। एडवांस नॉलेज अभी नहीं, पहले हमें पिलर को खड़ा करना है, उसके बाद तो बिल्डिंग जितनी चाहे उतनी खड़ा कर सकते हैं। तो आज मैं इस एपिसोड में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ, लेकिन इस वीडियो को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप अगर इसके प्रीवियस वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो कृपया आप स्क्रॉल डाउन करके वो वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप इसके पहले वाले जितने वीडियो हैं इंग्लिश से रिलेटेड नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा मैं ये क्या बता रहा हूँ। इसलिए आप उसे ज़रूर देखें, उसके बाद इसे देखें और इसको जितना हो सके मेरे फ्रेंड्स कॉपी में नोट आउट करिए, उसको नोट डाउन करके उसको रिवीजन करिए। ज़रूरत नहीं पड़ेगा ट्यूशन का, मैं आपको बोलता हूँ। अगर आप सही इस तरीके से इस वीडियो को लेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को आर्टिकल्स चैप्टर शुरू किया हूँ। आर्टिकल जो चैप्टर था वो मैं शुरू किया था, उसी से रिलेटेड आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे या कहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखना होगा आपको कि हम आर्टिकल का व्यवहार कहाँ कहाँ किसके पहले करना है या नहीं करना है, ये हमें जानना ज़रूरी है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इस बोर्ड पे मैं जो कुछ लिखता हूँ वो नीट एंड क्लीन लिखता हूँ। आपको सफाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप हमें कमेंट में जनाइए, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट लेने लायक मैं ये लिखता हूँ ताकि आप लोग इतना चीज़ को स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सके। तो चलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, देखिए क्या लिखे हैं, ये जो दिख रहा है आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल है ना। ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल जो है ये हमें ओमिशन का मतलब है हटा हुआ, हटाना, रिमूव करना है ना, या फिर नहीं भी लगाना। ये चीज तो ध्यान देना है। तो यहां जो मैं लिखा हूं फर्स्ट जो 10 ऐसे एग्जाम्पल मैंने दिए हैं मेरे फ्रेंड्स, जिससे आप समझ पाएंगे कि हमें ए एन द या फिर अभी फिलहाल द का जो प्रयोग है वो हम कहाँ नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए समझते हैं। पहला जो है, भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। ठीक है, मैं इसको एक लाइन में पूरी तरीके से लिख दिया हूं, बाकी उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, उसको आप समझ पाएंगे। मैंने लिखा है कि भाषा के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब आर्टिकल मतलब समझ रहे हैं ना, ए एन द तीनों है, इंडिफिनिट आर्टिकल डिफिनिट आर्टिकल। तो इंडिफिनिट आर्टिकल डिफिनिट आर्टिकल द होता है, मैंने प्रीवियस वाले क्लास में बताया था। तो इस नहीं होता। जैसे मैं क्या लिखा हूं, आई नो इंग्लिश और हिंदी और बंगाली और फ्रेंच और उर्दू और तमिल, मैं कोई भी भाषा जानता हूं। आप जो भाषा जानते हैं उस भाषा को आप यहां लिख सकते हैं और इस सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए, जहां तक मैंने एक सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, जो पहले वाले सेंटेंस है उसको कहीं ना कहीं मैं इस चीज को इसलिए बताया ताकि बाकी आप 9 एग्जाम्पल को अच्छी तरह के समझ पाए। समझ पा रहे ना। तो देखिए अब क्या है, नेक्स्ट जो है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नो सेंटेंस है, बिफोर सब्जेक्ट आर्टिकल्स का यूज हम सब्जेक्ट के पहले नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे भाई, जैसे लिखे हैं आई हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश और मैथ्स, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है,
मैं इंग्लिश और मैथ्स को बहुत अच्छी तरीके से चाहता हूँ और बहुत अच्छा पसंद लगता है, मैं पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है मेरे फ्रेंड, इसलिए मैंने लिखा है। तो आई हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश मैथ नहीं, इन कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आर्टिकल का ओमिशन करना है, नहीं लगाना है। तो इंग्लिश और मैथ में हमें पसंद है। तो बिफोर सब्जेक्ट के पहले, माने सब्जेक्ट विषय के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगता है, ये जोड़ दीजिए, ठीक है ना। बिफोर डेज और मंथ, तीसरा नंबर एग्जाम्पल क्या है, आने दिनों और महीनों के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ऐसे समझना है। बिफोर डेज और मंथ के का पहले आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब देखिए दिसंबर महीना का नाम है, देखिए इसके पहले द का प्रयोग किए हैं, ए का प्रयोग किए हैं, एन का प्रयोग किए हैं, नहीं किए हैं, बस उसी चीज को आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, इट इज संडे और मंडे और ट्यूसडे, कुछ भी हो सकता है, वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एनी डे विल बी, हो सकता है ना। तो यहां हमने क्या लिखा कि बिफोर डेज और मंथ्स हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। आगे आते हैं, बिफोर डिसीज, है ना। अब कोई भी बीमारी के नाम के आगे हम क्या चीज का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। बिफोर डिजीज आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे डिजीज है मेरे फ्रेंड, है ना, हाइपरटीज है, हाइपरटेंशन जिसको बोल सकते हैं, या फिर कॉलेरा है, या फिर आपका स्मॉल पॉक्स है, बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जिसके नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, बोलिए बोलिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे क्या है, पांचवा नंबर जो है, बिफोर फेस्टिवल और सीजन, किसी भी पर्व त्योहार या कोई भी ऋतुओं के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, इस बात ध्यान दीजिएगा, है ना। बिफोर फेस्टिवल और सीजन हमें, जैसे दुर्गा पूजा, काली पूजा, समर जो है ऋतुओं के नाम, ध्यान दीजिएगा। और दिवाली है, विंटर सीजन है ना, दिवाली फेस्टिवल है, विंटर सीजन है, ये सब नामों के आगे हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। बढ़िया से समझिए मेरे दोस्त, कहीं दिक्कत हो आप हमें कमेंट करिए, है ना। आगे आते हैं, 6 नंबर पॉइंट है, मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड। ये जो चीज है, ये जो हमारा क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, एक तरह से अपवादिक या फिर उपचर्य शब्द कहा जा सकता है। हमारे जैसे मैन इंसान पुरुष, है ना, वुमेन औरत पुरुष, है ना, हो गया ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमैनिटी मतलब दया भाव, है ना, या फिर इंसानियत बोल सकते हैं आप, या और मैनकाइंड मतलब दयालु। ये सभी चीज के आगे, या एडजेक्टिव है एक तरीके से पकड़ सकते हैं कुछ कुछ, उसके आगे हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आना है 7वां नंबर, सोसाइटी, साइंस, पार्लियामेंट, डेथ, लाइफ, नेचर। ये जो चीज है, सोसाइटी मतलब समाज होता है, साइंस का मतलब विज्ञान होता है, पार्लियामेंट मतलब सभागार होता है, ठीक है। अच्छा, डेथ मृत्यु, लाइफ जिंदगी, नेचर नेचर प्रकृति, है ना। तो ये सारे चीजों के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान दीजिए। समझ में आ रहा है, बोलिए भाई, कमेंट करिए, कहाँ नहीं समझ में आ रहा वहां मैं फिर से बताऊंगा। अच्छा, आगे आते हैं 8 नंबर पॉइंट में, बिफोर जेम स्पोर्ट्स, गेम्स है, सॉरी, गेम्स एंड स्पोर्ट, किसी भी खेल कूद के नाम के आगे हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा मेरे फ्रेंड। यहाँ पर आप देखिए, गेम्स और स्पोर्ट जितने भी हैं हमारे, उसके नाम के आगे हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ये दिमाग में डालिए। और भी इमेजिन करिए, जैसे वी प्ले फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, लूडो, बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिसके नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं 9 नंबर पॉइंट, बिफोर डिशेस, आइटम्स,
बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य सामानों के नाम के आगे हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग हमें डिशेस आइटम के पहले नहीं करना है, जैसे राइस, फिश, फल, फ्लोर, है ना, चावल, मछली, दाल, आटा, ये और भी बहुत सारे डिशेस के नाम है मेरे फ्रेंड, वो सभी नामों के आगे हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिफोर अपॉइंटमेंट, है ना, अपॉइंट, क्रॉन, इलेक्ट, मैक, डिक्लेयर एज कॉम्प्लीमेंट। देखिए कुछ कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट होते हैं जिसके आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे देखिए ना, अपॉइंट मतलब किसी को नियुक्त करना, है ना, अब इसके पीछे क्या आर्टिकल लगाएंगे आप, है ना। क्रॉन का मतलब होता है मुखौटा या फिर क्रॉन माने जो होता है ना मुकुट टाइप का, उसको बोलते हैं। और इलेक्ट मतलब होता है, इलेक्ट माने इलेक्ट से इलेक्शन बना है, किसी को चयनित करना होता है, या इसका भी मतलब। और मेक का मतलब होता है बनाना, माने कुछ बना देना। डिक्लेयर मतलब किसी चीज को घोषित कर देना, बोल देना, सूचित कर देना एज ए कॉम्प्लीमेंट लिखे, मतलब ये सारे क्या चीज है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये जो आपको 10 पॉइंट मैंने बताया, ये 10 पॉइंट के बारे में आपको बार बार पढ़ना है। आर्टिकल्स का यूज आप सही तरीके से समझ पाएंगे ना मेरे फ्रेंड, तभी जाकर के आप आगे अच्छा से कोई भी सेंटेंस के अंदर से आप आर्टिकल को रिमूव कर सकते हैं कि कहां आर्टिकल का जरूरत है और कहां आर्टिकल का जरूरत नहीं है। ये चीज को आपको जानना होगा। है बड़े बड़े क्लासों में मेरे फ्रेंड आपको इडियम एंड फ्रेज पढ़ाए जाते हैं, है ना, बहुत सारे एरर्स निकालने पड़ते हैं, फाइंड आउट द एरर्स फॉलोइंग द सेंटेंसेस। ऐसे बहुत सारे वाक्यों से आपको एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें सही या गलत क्या है नहीं है वो आपको पहचाने बोलेंगे, कहाँ बोलेगा आर्टिकल हटेगा, कहाँ आर्टिकल लगेगा। ये चीज कब जानिएगा, जब आप हमारे इस क्लासेस को शुरुआत से लेंगे। हमने जो आर्टिकल चैप्टर जो पढ़ शुरू किया है उसको अब शुरुआत से लेंगे तभी ना, अदरवाइज आप कैसे समझ पाएंगे कि कौन से सेंटेंस हम कैसे क्या निकालें और कहां पर आर्टिकल का इस्तेमाल करें और कहां पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करें। ये आपको जानना होगा, तब जाकर के आप किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो चलिए आज के इस YouTube वीडियो पर अभी तक इतना ही ठीक है। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें मेरे फ्रेंड, ताकि हमारा पहला वीडियो आप तक पहले जाए। समझ रहे हैं ना, बेल आइकन वहां रहता है, उसको दबा दीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है मेरे फ्रेंड तो लाइक कीजिए, कमेंट तो करना भूले ना, क्योंकि कमेंट करिएगा तो हम भी सीखेंगे कुछ, है कि नहीं। और लास्ट में हम यही बोलेंगे कि अगर 2-4 मिनट आप दिए हैं हमारे इस वीडियो पर देखते समय तो कृपया करके आप दूसरों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी देख पाए, समझ पाए और कुछ कुछ बात को पूछ पाए हमसे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।